बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम @ चराना अकरम हूँ अय्या का नाबद वैया का नस्ताइन। तो जनाब कुछ शेर पेश करूँगा। उससे ज़िद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूँगा। मैं अपना सर बचा लाया हूँ ताज ताज सर पर इस पर है। सुल्तान वही होता है जिसे अवाम तख्त पर बिठाए। और ज़बरदस्ती तो यजीद भी हुक्मरान बनाया गया था। आग लगाने वालों को क्या खबर है कि रुख हवा ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर। चंद जर्नैल करप्ट जज और सियासतदानों ने मुल्क सारा खा गए। उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत अगर बचानी है सियासत छीन लो इनसे। जान भी जाए अगर हक कौम का लेने के लिए सबको निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। हक अपना लेने के लिए सबको निकलना होगा। मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसने तो हमसे ही फुर्सत ना मिली। ये जंग हार ना जाए सिपाह कैद में, ग़ुलाम तख्त पर काबज़ हैं शाह कैद में है। कारकुन इसलिए ज़िंदान के गिर्द घूमते हैं कि उनका लीडर इमरान खान बेगुनाह मुकदमात में है। अपने और तमाम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ रहा है। जनाब आप देखें तो आप ये 9 मई का वाक़या उसको लें तो आप देखेंगे 9 मई के वाक़यात में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा काम जो जनाब रेंजर ने किया, उसमें एक मेजर और एक कर्नल भी शामिल था। जबकि वो अंगूठे लगा रहे थे, जनाब बायोमेट्रिक करा रहे थे हाई कोर्ट में, तो जनाब उनको ज़बरदस्ती उठा लिया गया और अवाम को तैश में लाया गया और जनाब GHQ को बाहर से खाली कर दिया गया। इसी तरह कोर कमांडर हाउस में भी तमाम लोगों को निकाल लिया गया। पुलिस की फोर्सेस भी वहाँ से निकल गई, जो वहाँ पर फ़ौज के लोग होते हैं वो भी नहीं थे। तो जनाब वाला इसी तरह मियाँ वाली में किया गया, इसी तरह हर जगह पर खुला छोड़ दिया गया। तो अपने बंदों के ज़रिए जनाब वाला मुश्किल होकर तो जनाब वाला 9 मई का बयानिया कर दिया गया। उस बयानिए को अवाम ने बुरी तरह शिकस्त दी और मैं ISPR साहब से कहना चाहता हूँ कि जनाब बयानियों को बुरी तरह शिकस्त हुई और पूरे पाकिस्तान में जनाब वाला PTI के लोग जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया। उसके बाद आपने 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीता और 9 फरवरी को जनाब आपने बहुत बड़ा जुल्म किया और जनाब वाला धांधली के ज़रिए आपने इलेक्शन जो है उसको जनाब वाला हरवा कर आपने एक बहुत बड़ा जनाब वाला जुल्म किया, जिस पर आपसे वो बज़न है और आप उसी की वजह से आपको जनाब वाला नापसंदीदा करते हैं। फिर आपने जनाब वाला हमारे से मखसूस सीटें भी छीन ली गई, तो जनाब वाला सुन्नी इत्तेहाद की सीटें छीन ली गई। तो आपसे यही कहेंगे कि जनाब आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, झूठे मुकदमात बना दिए, आप इस तरह ना करें। आप देखें कि 9 मई की वाक़यात की बात करते हैं तो मेजर ताहिर सादिक एक मिसाल देता हूँ कि वो उम्रे पर थे तो आपने उन पर 8 मुकदमात बना दिए। इसी तरह लोगों के घरों में घुस गए, औरतों की बेरमती की। तो हम जनाब यही कहेंगे कि आप इस तरह ना करें और इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त आएगा कि सारे मुकदमात से बरी होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम आज भी कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो। अगर आप मैंडेट वापस नहीं करोगे तो फिर ये इसी तरह आप देखें, आप बजट आ रहा है तो आप IMF से इतने कर्ज़े ले रहे हैं। इन्हीं लोगों ने बार बार कर्ज़े लिए और इतने कर्ज़े लिए कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। अब जनाब आप बजट आ रहा है, बजट में इतनी महंगाई कर देंगे, 7 रुपये यूनिट पर बढ़ा देंगे, गैस पर बढ़ा देंगे, महंगाई कर देंगे तो कौम पूरी की पूरी, मैं फिर कहता हूँ कि आपको भी इसी तरह आज़ाद कश्मीर की तरह पूरे पाकिस्तान में बाहर आना चाहिए अपने एहतजाज के लिए, अपने हक़ के लिए। तो जनाब फिर ही ये लोग सुधरेंगे, क्योंकि कश्मीर वालों ने लोहा मनवा लिया और उन्होंने जनाब 3 रुपये यूनिट भी करवा लिया। उन्होंने 300 यूनिट से ज़्यादा 6 रुपये यूनिट करवा कर और जनाब वाला आटे का 20 किलो का थैला 1030 रुपये का करवा लिया। और जनाब वाला जिन लोगों को शहीद किया गया उन लोगों के भी मुतालबात मनवा लिए गए। तो ये इस तरह नहीं मानेंगे। हमें जनाब बजट के फ़ौरन बाद निकलना होगा और इनका मुहासबा करना होगा, इन चोरों का, इन मेंढक चोरों का, डाकुओं का। बस यही कहूँगा कि आप होशियार रहें और इंशाअल्लाह बजट के बाद दमादम मस्त कलंदर होगी।